समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। कल हमने यजुर्वेद के 33वें अध्याय का मंत्र संख्या 49 का विचार किया था और इसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए उपदेश दिया गया था। उनके लिए ईश्वर की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि वो प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जाने, ठीक ठीक जाने। किस लिए जाने? रक्षा आदि के लिए। जो हमें प्राप्त नहीं है उसको हम प्राप्त कर सकें, प्राप्त किए हुए को रक्षित कर सकें, जो रक्षित है उसको बढ़ा सकें, उसके लिए प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जानना आवश्यक है। यदि हम प्राण अपान के विषय में नहीं जानेंगे तो शरीर को स्वस्थ नहीं बना सकते, शरीर की कार्य क्षमता नहीं बढ़ा सकते और शरीर की कार्य क्षमता के न बढ़ने से, बुद्धि की कार्य क्षमता न बढ़ने से हम अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। जो प्राप्त किया है उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे और जो रक्षित है उसको हम बढ़ा नहीं पाएंगे। इसी प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर जो तत्व विद्यमान हैं उनके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। कभी अंतरिक्ष के अंदर हानिकारक तत्व होते हैं, कभी लाभदायक तत्व होते हैं। तो कौन से तत्वों का सेवन करना है, कब करना है, कितना करना है। कभी अंतरिक्ष में नमी की मात्रा अधिक होती है, कभी नमी की मात्रा कम होती है और उसका भी हमारा स्वास्थ्य के साथ संबंध है। किस प्रकार से उनका हम सेवन करें, तभी हम अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति कर पाएंगे और प्राप्त की रक्षा कर पाएंगे। ऐसे ही मेघों के विषय में है। किसी किसान ने खेत के अंदर फसल बो दी, फसल पक गई है, अब आकाश के ऊपर बादल आए हुए हैं, तो जो अनुभवी होगा उसको पता लग जाएगा कि ये बादल बरसने वाले हैं या ना नहीं बरसने वाले, तो उसके अनुसार वो फसल की रक्षा करेगा। और जिसको नहीं पता लगेगा वो ये मानेगा ये बादल बरसेंगे नहीं, और बादल बरस जाएंगे तो उसकी फसल की हानि होगी, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और जो प्राप्त किया है, फसल हो गई है, उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से इनको और विषयों पर भी घटा लेना चाहिए। आज मंत्र संख्या 50 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहुतौ सजोषाः यह शंसते स्तुवते धायि वज्र इंद्र ज्येष्ठा अस्मान अवंतु देवः। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब राजपुरुष कैसे हों। राजपुरुषों के लिए वेद मंत्र के अंदर आज्ञा दी गई है। ये दूसरे मनुष्यों के ऊपर भी घट जाएगा यथा योग्य। और इस मंत्र का भावार्थ हिंदी भाग में नहीं दिया गया, लगता है कुछ छूट गया होगा या किया नहीं होगा। तो भावार्थ में दिया है, राजपुरुषों के विषय में बताया है। ये राजजनः पदार्थ स्थावकः। तो राजपुरुषों को कैसा होना चाहिए, राजा के आदमियों को कैसा होना चाहिए, जो प्रजा के पालन करने में लगे हुए हैं, उनको पदार्थों के विषय में ज्ञान होना चाहिए। वो पदार्थों की स्तुति करने वाले हों। पदार्थ में आत्मा भी है, परमात्मा भी हैं, और भी पदार्थ हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य पृथ्वी आदि। इनके विषय में उनको जानकारी होनी चाहिए, अर्थात उनका ज्ञान काफ़ी विस्तृत होना चाहिए। पदार्थ बहुत हैं जिनका हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। तो राजपुरुष
इन पदार्थों के विषय में जानने वाले हों, ज्ञानी हों, मूर्ख ना हो, अनाड़ी ना हो, बुद्धिमान हो, विद्याओं से युक्त हों। फिर आगे बताया श्रेष्ठ रक्षका दुष्ट ताड़कः। और राजपुरुषों की ये विशेषता होनी चाहिए कि जो प्रजा के अंदर श्रेष्ठ मनुष्य हैं उनकी रक्षा करें, जो दूसरे प्राणियों को सुख देते हैं, उन्नति करते हैं, उनकी रक्षा करें। और जो दुष्ट हैं प्रजाओं के अंदर उनकी ताड़ना करने वाले हों। ये ब्राह्मण के ऊपर भी घट जाएगा। जो ब्राह्मण विद्यार्थियों को पढ़ाता है वो दुष्ट विद्यार्थियों की ताड़ना करे और श्रेष्ठ की रक्षा करे। माता पिता के ऊपर भी घट जाएगा। माता पिता जो हैं वो श्रेष्ठ संतानों की रक्षा करें और जो दुष्ट हैं उनकी ताड़ना करें। और सन्यासी पर भी घट जाएगा। फिर आगे दिया है संग्रामिया मेघवत पालकः। संग्राम के लिए तैयार रहने चाहिए। राजपुरुष कैसे हों? युद्ध के लिए हर समय तैयार रहने चाहिए। कभी भी किसी शत्रु के द्वारा कोई भी आक्रमण हो सकता है, तो युद्ध करने में वो उत्साह से युक्त हों, युद्ध से डरने वाले ना हों, युद्ध में जाने में उतावले हों, युद्ध करने की भावना वाले हों। ऐसे राजपुरुष होने चाहिए। फिर आगे दिया मेघवत पालकः, बादल के समान सभी प्रजाओं का पालन करने वाले हों। जैसे मेघ होते हैं, मेघ ना बरसें तो प्रजा की तृप्ति नहीं होती। मेघ बरसते हैं तो किसानों की तृप्ति होती है, पशु पक्षियों की भी तृप्ति होती है, मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। वैसे ही जो राजपुरुष हैं वो मेघ के समान प्रजाओं का पालन करने वाले हों, उनकी रक्षा करने वाले हों। प्रशंसनीय वो प्रशंसनीय हो, ऐसे कर्म करने वाले हों जिससे उनकी प्रशंसा हो। ऐसे कर्म ना करें, दुष्टाचरण करने वाले ना हों जिससे कि उनकी निंदा हो। तो आगे बताया प्रशंसनीय संति, जो इस प्रकार के राजपुरुष हैं, ते सर्वहि सेवनीय, उनका सबको सेवन करना चाहिए। अर्थात उनके अनुकूल चलना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके कार्यों में सहयोग करना चाहिए। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है। कुछ मनुष्य दूसरे मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यह जो पजरह संचित धन वाला जन। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है प्रार्जित ऐश्वर्य है। अर्जन किया हुआ, प्रकृष्ट रूप से जिसने ऐश्वर्य का अर्जन किया है, जो अनेक ऐश्वर्यों से युक्त है, अनेक गुणों से युक्त है, अनेक भौतिक संपत्तियों से युक्त है, ऐसा मनुष्य को यहाँ पज्र कहा गया है। तो जिसने अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त किया है, किसके नीचे? किसी राजपुरुष के नीचे। तो ऐसे राजपुरुष को नियुक्त करना चाहिए जिसके नीचे रहते हुए मनुष्य अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का संचय कर सकें। ऐसे राजपुरुषों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जिससे कि उसके नीचे रहने वाले मनुष्य किसी प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त ना कर पाए, भूख आदि से, रोग आदि से पीड़ित रहें, कोई विद्या की व्यवस्था ना हो। ऐसे राजपुरुष जो इन कार्यों में रुचि ना रखने वाले हों, लापरवाह हों, ऐसों को राजपुरुष नहीं बनाना चाहिए।
तो संचित ऐश्वर्य वाला या धन वाला जन, जिनकी संसतें, जिनकी मतलब जिन राजपुरुषों की, जिसने बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त किया है और जिनके नीचे रहते हुए, जिनके अनुशासन में, शासन में रहते हुए उसने ऐश्वर्य को प्राप्त किया है, उनकी वो स्तुति करता है। जिनकी संसतें, प्रशंसा और स्तुति करता है। किनकी? राजपुरुषों की। तो यहाँ पर संकेत किया है कि ऐसे राजपुरुष होने चाहिए कि जिनके अधीन प्रजा रहते हुए अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का संचय कर सके। फिर आगे बताया, और जिसने धन को धारण किया है, और मनुष्य धन को धारण कर सके, प्रजाएं धन को धारण कर सकें, ऐसे राजपुरुष होने चाहिए। ऐसे राजपुरुष नहीं होने चाहिए जो प्रजाओं को लूट ले, खाली कर दे, गरीब कर दे। ठीक है। तो मनुष्य, प्रजाएं धन को धारण कर सकें, ऐसे राजपुरुष होने चाहिए। उस जिसने धन को धारण किया है उस, और आसमान हमारी जो अवंतु रक्षा करे। हम कौन? हम जो धार्मिक मनुष्य हैं। तो ऐसे राजपुरुष होने चाहिए जो जिसने धन को धारण किया है उसकी रक्षा करने वाले हो। ऐसा ना हो कि उस धनवान व्यक्ति के धन को चोर, डाकू, आतंकवादी लूट कर ले जाएं। ऐसे राजपुरुष होने चाहिए जो हमारी रक्षा करे। आसमान अवंतु, हम धार्मिकों की रक्षा करने वाले हों। आसमान से क्या लेंगे? हम धार्मिकों की। तो राजपुरुष श्रेष्ठों की, धार्मिकों की रक्षा करने वाले हों, और जिसके पास धन है, जिसने धन कमाया है, उसकी भी रक्षा करने वाले हों। ये पदार्थ के अंदर बताया है। फिर आगे दिया है, जो अस्मे का अर्थ सप्तमी में दिया है, अस्मासु, हमारे बीच में, मेहना, धन आदि को छोड़ने। ये मिही धातु आपको मिलेगी सींचने अर्थ में। जैसे पौधे को सींचा जाता है तो पौधे के ऊपर वो पानी छोड़ा जाता है। ठीक है ना, पानी छोड़ना सींचना है। तो यहाँ पर संस्कृत भाग में दिया है, धन आदि सेचकः, धन आदि का सिंचन करने वाले। तो राजपुरुष कैसे होने चाहिए? वो जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, धार्मिक मनुष्य हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए राजपुरुष धन आदि छोड़ने के लिए तत्पर होने चाहिए। मतलब कि उनके पास कोष होता है, उस कोष में से वो उनके अच्छे कार्यों में सहयोग करने के लिए वो दे। तो हमारे बीच में धन आदि का सिंचन करने वाले। फिर ये राजपुरुष का विशेषण चल रहा है बहुवचन में। रुद्राः, शत्रुओं को रुलाने वाले होने चाहिए राजपुरुष। शत्रु कौन? जो वेद विरुद्ध हैं, वेद विरोधी हैं, नास्तिक हैं, वेद के विरुद्ध चलने वाले हैं, प्रजाओं की हानि करते हैं, प्रजाओं को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। ऐसे शत्रुओं को रुलाने वाले राजपुरुष होने चाहिए। और पर्वतासः, और राजपुरुष कैसे होने चाहिए? पर्वत होने चाहिए। पर्वत का अर्थ यहाँ पर संस्कृत भाग में किया है, पर्वाणि उत्सवः विद्यन्ते येषाम्। इसका अर्थ किया है कि राजपुरुष ऐसे कर्मों को करने वाले हों जो उत्सव कहते हैं आनंद को, हर्ष को। तो जो प्रजाओं को आनंद देने वाले हो, अर्थात राजपुरुष प्रजाओं को आनंद देने वाले कर्मों को करने वाले हों। राजा
या दूसरे शब्दों में कहें, राजा ऐसे कर्मों को करें जिससे कि प्रजा आनंदित हो। बढ़िया बढ़िया सड़कें बनवाए, बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनवाए, बढ़िया बढ़िया विद्यालय गुरुकुल खोलें जिससे कि प्रजा आनंदित हो। उनको प्रजा को प्रसन्नता हो कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छे अध्यापक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, पढ़ाई उच्च स्तर की है। ऐसे कर्मों को करने वाले हों राजपुरुष जिससे कि प्रजा आनंदित हो, हर्षित हो। ये राजपुरुष की विशेषता बताई जाती है। फिर आगे दिया है वृत्र हत्ये। वृत्र का अर्थ किया है दुष्ट, दुष्ट को मारने के लिए। भर होतऊ, संग्राम में बुलाने के विषय में, एक सी प्रीति वाले। और जब कोई शत्रु हैं, वो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं, डाकुओं का गिरोह है, आतंकवादी हैं, वो प्रजाओं को मार रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर जब सेना को, पुलिस को बुलाया जाए, राजपुरुषों को बुलाया जाए, तो सब में एक सी प्रीति, एक जैसी प्रीति होनी चाहिए उस शत्रुओं को मारने के लिए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए। उन राजपुरुष ऐसे नहीं होने चाहिए उसमें से कि जो उन शत्रुओं को मारने का विरोध करने वाले हों। ठीक है, सबका एक विचार होना चाहिए कि हाँ, इन आतंकवादियों को मारना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे भी समाचार सुनने को मिलेंगे कि वो वहाँ पर जो एसपी था वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था, उनको सूचनाएं देता था। तो ये राजपुरुष ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए सबका एक जैसा विचार होना चाहिए, एक जैसी रुचि होनी चाहिए। तो ये दिया सजोषः, एक सी प्रीति वाले। इंद्र ज्येष्ठः, सभापति राजा जिनमें बड़ा है, और जो किसी एक सेनापति के नीचे या सभापति के नीचे उसके निर्देश में कार्य करने वाले हों, अर्थात अनुशासन में रहने वाले हों, ऐसे राजपुरुष विद्वान लोग। और वो राजपुरुष कैसे होने चाहिए? विद्वान भी होने चाहिए, मूर्ख अनाड़ी नहीं होने चाहिए, अच्छी योग्यता उनकी होनी चाहिए। वो हमारी रक्षा करें। तो मनुष्यों को कहा जा रहा है कि जैसे ऐसे राजपुरुष हमारी रक्षा करें, वे तुम्हारी भी रक्षा करें, वो तुम्हारी भी रक्षा करें। तुम भी ऐसे राजपुरुषों को नियुक्त करो। तो ये मंत्र के अंदर राजपुरुषों के विषय में बताया है कि राजपुरुष कैसे होने चाहिए। और राजपुरुषों की विशेषता बताते हुए उनका कर्तव्य भी इन पदों के अंदर बताया गया। राजपुरुषों का क्या कर्तव्य है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, धार्मिक मनुष्य हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो राजपुरुषों का ये कर्तव्य है कि उनके पास जो धन का कोष होता है उसमें से वो उनकी सहायता करें, उनको सहयोग दें। और राजपुरुषों का ये भी कर्तव्य बताया कि वो दुष्टों को मारने वाले हों, श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले हों, और उनको अनुशासन में रहना चाहिए। उनका जो नेता है, सभापति है, सेनापति है, उसके नियम का पालन करना चाहिए। राजद्रोही नहीं होना चाहिए उनको। और जो धनवान व्यक्ति हैं उनकी रक्षा करने वाले होने चाहिए। तो विशेषताओं के साथ साथ कर्तव्यों का निर्देश भी इस मंत्र में किया गया है राजपुरुषों के विषय।